एकादशी का व्रत 3 औरतों को भूल कर भी कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो किस्मत फूट जाती है, दुर्भाग्य खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। एकादशी के व्रत करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। हम आशा करते हैं कि श्री हरि आपके सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों, एकादशी जो कि श्री हरि का दिन माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं का जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत को करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास हुआ था। जो व्यक्ति इस व्रत में पूरी श्रद्धा और सही तरीके से पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे दुखों को खुद ही दूर कर देते हैं। उसके जीवन में कैसी भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं हो, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, श्री हरि आपको इन सभी दुखों से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मानो एक जादुई तरीके से श्री हरि ने आपके हाथ पकड़ लिया हो और आपको शुभ फल देने जा रहे हों। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस व्रत को सही तरीके से करें, क्योंकि अगर आप सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल कर भी भूल जाओ। और क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। लेकिन इसके साथ ही घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं कर रखना चाहिए, अन्यथा श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं, अन्यथा ऐसी गलतियां करने वाले को नर्क से भी जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, हम आपको एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय भी बताएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार होगी, जिसके कारण माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगी। यह उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। पहले जानते हैं कुछ खास बातें। दोस्तों, यह व्रत किसे रखना चाहिए, यह सबसे पहले जानते हैं। क्या तलाकशुदा औरतों को एकादशी का व्रत रख सकती हैं? तो दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और महासहयोग बनता है। ऐसे पुराणों में बताया जाता है कि अगर पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत कर रही हैं तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव से दर्शाता है। खासकर पति पत्नी जब एकादशी का व्रत अपनाते हैं तब दोनों को श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि और पत्नी माँ लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती हैं। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे घोर पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा औरतों को एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। व्रत आपका तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हों। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। एकादशी जो भी व्यक्ति गाली देता है उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गधे की योनि प्राप्त होती है, सांप की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों देखो, एक होता है प्रसन्न मन, यानी मन से आप दोनों ही ने एकादशी का व्रत किया है तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक होता है क्रोध में, जब दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं तब व्रत रखना अलग बात होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता। आपको ऐसे व्रत रखने से श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी को प्रसन्न होकर आवश्यक है, दोनों को खुशहाल होना आवश्यक है। मान लीजिए पत्नी घर पर अकेली है, यदि पति बाहर हो तब ऐसी स्थिति में पत्नी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिति में होता है। क्या मासिक धर्म में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखो, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में औरतों को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए।
इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ कहा जाता है। तो मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना तो किया गया है, लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकी से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन करें। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि हर दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया जाता है, क्योंकि यह प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है और ना ही इसमें कोई गलत है। किसी भी कार्य को ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो सिर्फ एक जरिया है, इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से महावारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम और कानून का पालन कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा नंबर का। क्या कोर्ट मैरिज करने वाली एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखिए, खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए एकादशी का व्रत पूजा बहुत ही मायने रखता है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन में उच्च संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष प्राप्ति सब हासिल हो जाते हैं और पति पत्नी को 7 जन्मों तक साथ भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्रता एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रख सकते हैं। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान होता है। इस समस्या में आप एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करें। आप एकादशी के व्रत में दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में इस बात को कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप एकादशी का पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप एकादशी की पूजा व्रत करने योग्य हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, यह थे 3 औरतें जिन्हें एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमारे भोलेनाथ चैनल को।